चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि व्यंजन के साथ स्वर को मिला करके जो हम लोग बाराखरी कहा जाता है उसको हिंदी में, इसको समझेंगे। बाराखरी को जो व्यंजन के साथ स्वर को मिला करके लिखा जाता है, और तब हम लोग आज हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। और क्लास आज हिंदी को इंग्लिश में लिखने का क्लास आज पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज आप लोग दक्ष हो जाएंगे कि हिंदी को इंग्लिश में आप किस प्रकार लिखेंगे। चलिए हम लोग ये जानकारी लेते हैं, अभी हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि हिंदी के व्यंजन में इंग्लिश जोड़ करके जो बाराखरी तैयार होता है उसका सही रूप क्या है। चलिए हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि क में जब अ जोड़ा गया तब ये क का उच्चारण हुआ, मतलब क के मूल रूप में जब अ जोड़ा गया तब ये क का कंप्लीट उच्चारण परिपूर्ण हुआ ये व्यंजन का। तो अब उसी तरह से ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे होगा। तो ये हुआ था कि ये क का मूल रूप है जिसको हमने पहले लिख दिया है, ये स्वर को भी लिख दिया है, व्यंजन के मूल रूप को भी लिख दिया है, और अ जोड़ने के बाद जब उसका उच्चारण कंप्लीट होता है इसको भी हमने लिख दिया है। और बीच में गैप रख दिया है कि आप लोग को यहीं पर से देख करके और बता दें ताकि आपको कहीं पर कोई भी मिस ना हो। आप लोग सीख लें, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, आप लोग मतलब कि कंप्लीट कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे आगे। चलिए अब हम इसी तरह से देखते हैं, इसी तरह से ख में भी होगा, ग में भी होगा, है ना, घ में भी होगा, यानी जितने ये व्यंजन के मूल रूप हैं वो सभी में अ जुटने के बाद उसका उच्चारण कंप्लीट होता है। ये जब पढ़ा रहे थे हम स्वर के बारे में तो जिस समय सिंबल उसका लिख रहे थे तो आपको बताए थे कि ये जो सिंबल है अ का कोई भी सिंबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो चूँकि अ के मूल रूप में जब व्यंजन के मूल रूप में अ लगता है तभी उसका उच्चारण कंप्लीट होता है। इसीलिए सभी व्यंजन के मूल रूप में अ जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए अ का सिंबल नहीं होता है। और अ के अतिरिक्त सभी चीज़ों का सिंबल होता है, क्योंकि उसके बाद उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक है, अ लगने से भी उच्चारण परिपूर्ण होता है, लेकिन स्वर के अन्य रूप का जब संयोग होता है व्यंजन के मूल रूप के साथ तो उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक है, बदल करके जब लिखा जाता है तो उसी को एक तरह से हिंदी में जब सीखते हैं तो उस समय कहा जाता है कि ये बाराखरी है। हालांकि बाराखरी नहीं, एक्चुअल में अगर कहा जाए तो वो 13 खरी है, 13 गो होता है उसमें, लेकिन चलिए बाराखरी है, 12 बोल देते हैं वो लोग इसीलिए कि री को छोड़े हुए रहते हैं। जब हिंदी का आप सीखने के लिए जब आप मनोहर पोथी हिंदी का पढ़ेंगे तो उस समय उसमें अक्सर आप देखेंगे री नहीं रहता है। चूँकि री नहीं रहता है इसीलिए उस 12 हो गया, ये 13 है, कुल री हटा दिया 12 होगा, इसीलिए उसमें लिख देते हैं बाराखरी। लेकिन एक्चुअल में अगर बाराखरी के रूप में भी लिखा जाए तो वो वास्तव में 13 खरी होगा, बाराखरी नहीं होगा, चूँकि वो उसमें 13 स्वर होते हैं, 13 भावेल होते हैं, इसीलिए 13 खरी उसको आप कह सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये क का हो गया, क में अ जुटा तो ये हो गया क। ठीक है, तो इसीलिए हुआ कि के और ए, तब ये हुआ पूरा के ए क का हुआ। हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो इंग्लिश का जब आप देखेंगे बुक इनिशियल आप पढ़ेंगे ABC क ख ग घ यानी ABCD वाला, तो उसमें क ख जो रूप रहता है वो के से क, के से ख, जी से ग लिखा हुआ रहता है, जो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत होगा। और अभी हम लोग लिखेंगे जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस समय भी गलत होगा। ये ए लगने के बाद ही परिपूर्ण होता है, इसीलिए ये ए लग करके यहाँ पर हमने बताया था पिछले क्लास में, जो यहाँ पर अभी लिख भी दिए हैं। चलिए इसी तरह से के में ये जुटा क हो गया। अब उसी तरह से आप देखेंगे कि क का ही हम पूरा लिखते हैं सब में भावेल जोड़ करके, तो ये क में क्या होगा कि आ जब जुटेगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या होगा
का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, का हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए, तो अब यहाँ पर ये के और इसमें ए से या इसीलिए डबल ए से लिखा जाता है। अगर आप क के उच्चारण के हिसाब से देखेंगे तो चूँकि ए लग के क होता है तो इसीलिए इसमें के डबल ए का प्रयोग, मतलब ये डबल ए का प्रयोग होना चाहिए, यानी के डबल ए से एक्चुअल में का होगा। लेकिन हम लोग हिंदी से इंग्लिश लिखते समय यानी सिंगल ए का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मतलब ए लग करके ये क भी होगा और ए लिख करके यहाँ पर का भी होगा। ये बात याद रखेंगे, यानी कि ये दोनों लग करके यूज़ होता है। अब उसके बाद अब चलेंगे कि ये क हो गया। अब ये क का मूल रूप, मतलब क मतलब क का मूल रूप है। अब इसमें आप ये हो गया आ, उसके बाद हरस्व ई लगेगा, तो ये हरस्व ई जब जुड़ेगा, ये क के मूल रूप में हरस्व ई जुटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये की होगा। ठीक है, तो के से ये क का मूल रूप होता है, और ये आई हो गया, मतलब ये क्या हो गया, के आई हो गया। उसी तरीके से ये क्या होगा, क होगा, और उसमें क्या लगेगा, दीर्घ ई लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये की होगा। अब ये की दाहिनी ओर से लिखा जाता है, यहाँ संकेत दिखा हुआ है, दीर्घ ई का ये संकेत है, ह्रस्व ई का ये मतलब के संकेत है, ये दीर्घ ई हो गया, क में लग गया ये। और उसी तरह से इसका इंग्लिश जब देखेंगे तो ये क हो गया, और ये क्या हुआ, ये दीर्घ ई डबल ई से लिखा जाता है, मतलब के डबल ई से होगा, क में दीर्घ ई लग करके की ये जो होगा वो के डबल ई से होगा। उसी तरीके से ये ह्रस्व उ है, उसके बाद तब क्या है, दीर्घ उ है। तो चलिए ह्रस्व उ को देखेंगे, तो ये क का मूल रूप हो गया, और ह्रस्व उ मतलब के ये लगेगा, तो ह्रस्व उ ये हो गया, तब ये क्या हो गया, क में ह्रस्व उ का लग करके क्या हो गया, कु हो गया। अब उसी तरीके से इसका इंग्लिश देखेंगे तो ये के हो गया, है ना। ह्रस्व उ को किससे लिखते हैं, तो यू से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, के यू से क ह्रस्व उ कु हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कु हो गया, ये क्या हो गया, ये की हो गया दीर्घ ई वाला, ये क्या हो गया, ह्रस्व ई वाला, ये क्या हो गया, आकार, और ये हो गया क। ठीक है, ये क यानी क के ये जो मूल रूप है, इस मूल रूप में ए लग गया, तो ये क का उच्चारण का पूरा कंप्लीट क हुआ। उसके बाद इसी क में यानी ये क के मूल रूप में ही जोड़ करके देखना है, तो ये आ जब लगा तो ये क्या हो गया, का हो गया। क में ह्रस्व ई लगा तो ये क्या हो गया, की हो गया। क ह्रस्व ई कर की, ये इसका ह्रस्व ई का संकेत ये आप देख रहे हैं, ये है, तो यहाँ पर ये की हो गया। ये क है, दीर्घ ई है, तो ये क, ये दीर्घ ई का ये संकेत है, ये देख लीजिए, ये संकेत है, ये क दीर्घ ई का ये की हो गया। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उसको जोड़ दिए डबल ई को, तो ये के डबल ई हो गया, और ये हो गया क, और ये ह्रस्व उ यू से होता है। यहाँ पर देखें, ये ह्रस्व उ का ये संकेत है, तो ये संकेत ये क में ये संकेत लग गया, ये क्या हो गया, इंग्लिश में के यू हो गया, कु हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये इसको हम आपको मिटा दे रहे हैं, कहाँ चला गया, चलिए ये क्या हो गया, यह ह्रस्व हो गया, इसीलिए क का मूल रूप हो गया, और ये दीर्घ उ हो गया, तो ये क्या हो गया, क दीर्घ उ का दीर्घ का संकेत देख रहे हैं यहाँ, क दीर्घ उ का कु हो गया। अब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये के हो गया, ये दीर्घ उ को डबल ओ से लिखते हैं, तो क्या हो गया, के डबल ओ से कु, है ना, डबल ओ से लिखते हैं। उसी तरह से ये कु का हो गया। अब किसका है, दीर्घ का री है, तो ये क का मूल रूप हो गया, और ये क्या हो गया, इसमें री का प्रयोग हो गया, ये री का, तब क्या हो गया, ये
ये किर हो गया, यानी के, और ये क्या हो गया आर आई, तो कि यहाँ क्या हो गया के आर और आई, किर हो गया। चलिए उसके बाद उसी तरह से ए है, तो ये क हो गया, क का मूल रूप, और प्लस क्या हो गया ए हो गया, तो ये क्या हो गया ये क एक आर के हो जाएगा। ये संकेत है इसका एक आर का। इंग्लिश में आएंगे तो ये के हो गया, और ये ई को किससे लिखते, ए को ई से लिखते हैं, ये ई हो गया, तो ये के ई से के हो गया। चलिए ये दूसरा के का हो गया। उसके बाद ये क हो गया का मूल रूप, और ये क्या हो गया आई इसमें जोड़ा गया, तो क्या हो गया ये कई, है ना, आई का ये संकेत है, ये देख रहे हैं, ये ए आई से लिखा जाता है, तो के हो गया, और ये ए आई हो गया, तब ये क्या हो गया कई। ठीक है, उसके बाद अब आइए कई, उसके बाद को कंका होगा। तो चलिए इसको फिर हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर आगे हम आपको उसी तरह से बता देते हैं। यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं, ये आप भी समझ जाएंगे। अब फिर ये क हो गया, अब प्लस क्या हो गया ये ओ हो गया, तब ये क्या हो गया ये ओ कार का सिंबल है, ये ओ का सिंबल है, यहाँ देख रहे हैं, ये ओ से लिखा जाता है। ये के हो गया, और ये ओ हो गया, तब ये क्या हो गया के ओ हो गया, को का क्या हो गया के ओ। उसके बाद ये क का मूल रूप हुआ, सभी मूल रूप में जोड़ते हैं वावेल। क हो गया, और ये क्या हो गया औ हो गया, तो औ का संकेत यहाँ देख रहे हैं, ये क और ये औ क्या हो गया कब हो गया, और ये के हो गया, ये औ ए यू या ओ यू से लिखा जाता है। ए यू मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, तो कब हो गया, ओ यू यूज़ करेंगे तो ओ यू कर लेंगे। उसके बाद ये कंग हो गया, ये क हो गया, और ये क्या हो गया अनुस्वार, तो ये हो गया अंग, क्या हो गया कंग। ठीक है, उसके बाद ये के हो गया, ये अनुस्वार के लिए ए एन प्रयोग होता है, तो ये क्या हो गया के ए एन कंग। उसके बाद क विसर्ग का, चलिए तो ये क का मूल रूप हो गया, और ये क्या हो गया ये अह हो गया, ये क्या हो गया कह, ये तेरी के, ये दाहिनी ओर लगता है, अनुस्वार ऊपर लगता है, तो ये के हो गया, ये ए एच हो गया, तो ये क्या हो गया के ए एच का। ठीक है, ये आप देख लिए कि इसी तरह से क का हुआ, तो उसी तरीके से क लिख रहे हैं तो सब में के का प्रयोग होगा। शुरू में ख का अगर लिखना होगा तो यहाँ पर के एच लगता जाएगा, इधर तो सब सेम रहेगा। ग का होगा तो यहाँ पर सब में जी लगता जाएगा, घ का होगा तो यहाँ सब में जी एस लगता जाएगा। पूरे यानी मूल रूप का आप लिख सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब हम लोग आगे मिला करके लिखना सीखेंगे, ये तो हम समझ गए, और एक हम लिख भी दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग नोट भी कर लें। हम इत्मीनान से ये लिख भी देते हैं, और आप लोग आवश्यकता पड़े तो आप लोग नोट भी कर लें। नोट नहीं करेंगे तो भी आप जब वहाँ www.guruji tutorial.com पर जब जाएंगे आप, तो आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम अब हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। ये के छोटा छोटा लिख देते हैं, हम आपको सीधे लिख देते हैं, जोड़ के नहीं बताते हैं। फिर के ए से यहाँ क्या हुआ क। वैसे जब हम लोग वर्तली लिखते हैं तो चूँकि मूल रूप में जुड़ता है, इसीलिए इसको मूल रूप से ही लिखा जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये क का मूल रूप हो गया। अब इसी में स्वर जुड़ता है, इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ से लिख देते हैं, ये पहले हिंदी लिखते हैं। ये क का मूल रूप हो गया के से, और उसके बाद ये क के मूल रूप में आ लगेगा तो ये का होगा, ये क्या हो गया के ए से। तो यहाँ याद रखेंगे, आकार के लिए सिंगल ए और डबल ए दोनों यूज करते हैं। ये एक्चुअल में ये इसी में वॉवेल जुटेगा मूल रूप में ही, इसीलिए ये मूल रूप का ही रूप रहना चाहिए। हमने क लिखना था इसीलिए वहाँ पर बता दिए कि ये क के मूल रूप में ए लगेगा तब पूरा क होगा। लेकिन ये जो संयोग करेंगे हम लोग तो लाइन से संयोग करेंगे, तो पहले के हो गया, तब के ए में ये आकार हो गया, ये आपका
उसके बाद वॉवेल के रूप में जब लिखेंगे तो उस रूप में ए लगा करके लिखेंगे। आकार के लिए भी ए या सिंगल ए या डबल ए का यूज़ करेंगे। ये क्या हो गया, क हरस ई तो क्या हो गया के आई, क दीर्घ ई तो ये क्या हो गया के डबल ई, क हरस उ तो क्या होगा के यू, क दीर्घ उ तो क्या होगा के डबल ओ, है ना। उसके बाद ये क्या होगा के, तो ये क्या होगा के आर आई। उसके बाद के तो के ई, काई तो के ए आई, थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको, कई तो के ए आई, को तो के ओ, काऊ तो के ए यू या के ओ यू, तेरी की कऊ के ए यू या ओ यू से कऊ। कंग तो क्या हो गया कंग, के ए एन से कंग। का तो क्या हुआ ये के ए एच से का, जो हमने जोड़ जोड़ के बता दिया था यहाँ कि इसके मूल रूप में ये वॉवेल जुड़ करके ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका। ये चूँकि यानी कि मूल रूप के साथ ही वॉवेल जुड़ने के बाद ही 12 खड़ी होता है, बल्कि हमने आपको बताया दिया कि 13 खड़ी होगा, चूँकि 13 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी मात्रा को जोड़ करके ये मात्रा का योग है। ठीक है, ये मात्रा ये कहलाता है, ये व्यंजन में मात्रा जुड़ेगा, मात्रा मतलब वॉवेल का रूप ही मात्रा कहलाता है। वॉवेल जुड़ेगा, मात्रा जुड़ करके ये आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग मिला करके लिखेंगे। इसको देखना होगा तब जा करके ये इस वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं, www.guruji-tutorial guruji-tutorial.com, स्पेस कहीं नहीं होगा, सीधे वेबसाइट का ये रास्ता होता है, पाथ होता है। आप इसको सीधे डायल करेंगे, आपको गूगल में जा करके इसको टाइप करेंगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वहाँ से देख करके भी नोट कर सकते हैं। हम आगे मिला करके लिखना सीखते हैं। ठीक है, क्या कर दिया सब डस्टर को। ये बीच में हम आपको गैप रखे हुए हैं, इसको हटाएंगे नहीं, चूँकि इसी से आपको समझ में आएगा। अब आगे चलिए, अब जो हम लोग शब्दों का उपयोग करेंगे, शब्दों को मतलब के उपयोग करेंगे इंग्लिश लिखने में, हिंदी के शब्दों का, तो आप इस बात को याद रखें कि हिंदी के शब्दों का इंग्लिश लिखने में उसके शब्द में जो वर्ण प्रयोग हुए हैं उसके साथ साथ उसके उच्चारण के आधार पर ही इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपने अभी तक जो पढ़ा होगा उसमें से आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग बताया जाएगा, और अलग बताने में जब हम अलग बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही सही है, और इसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं होगी, किसी ने भी नहीं दी होगी। ये एकदम 100% गारंटी है। ये 27 साल के एक्सपीरियंस का ये जो है रिजल्ट है, जो आप देखेंगे ये कभी नहीं बताया होगा, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बताया नहीं गया होगा। चलिए, क्या अब हम पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए लिखना है कलम, तो ये हो गया हिंदी में क ल और ये म, क्या हो गया कलम। चलिए, अब हम लोग ये के से क, के से ख, जी से ग अगर हम लोग यूज़ करेंगे, जो मतलब कि बताया जाता है बचपन में, तो उस हिसाब से आपका ये आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, क का के, है ना, ल का क्या हुआ, ल का यहाँ एल, और म का क्या हो गया, तो म का हो गया एम,
तो क्या ये कलम हुआ? क्या ये कलम हुआ? KLM से, के से क, L से ल, M से म, कलम हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? तो आप भी जानते हैं क्या हुआ, रट करके भी, लेकिन जानते हैं। ये नहीं जानते हैं तो फिर से देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और हम बताएंगे जो आपको बताए कि आपको पहले जानकारी नहीं मिली होगी। आखिर क्या है? मैंने अभी आपको कहा कि इसके वर्ण के साथ साथ आपको उच्चारण के आधार पर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और आपको इस पर नहीं लिखना होगा, ये पूर्ण उच्चारण के आधार पर ही लिखना होगा, और वर्ण का भी पूर्ण उच्चारण और उन शब्दों का भी उच्चारण के आधार पर ही इंग्लिश में लिखेंगे, तब रूप ट्रांसफ़र होगा, मतलब हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है? पूर्ण उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन का भी प्रयोग करेंगे और उन शब्दों को भी उच्चारण के आधार पर ही लिखेंगे। ठीक है? चलिए, कलम लिखना है तो कलम का क्या होगा? KA। L का क्या हो गया? तो LA। और अब म का क्या होगा? तो MA नहीं होगा, यहाँ पर M होगा। यही हमने बताया था कि अभी तक नहीं हुआ होगा। जानकारी आपको उच्चारण के आधार पर जब आप देखेंगे, उच्चारण के आधार पर, तो आप यहाँ पर देखें कलम, क का पूरा उच्चारण, ल का पूरा उच्चारण, लेकिन म का पूरा उच्चारण नहीं होता है, आधा होता है। भले ही हिंदी में इसको आधा उच्चारण है बोलने में, लेकिन लिखने में कंप्लीट लिखा जाता है। इसके नीचे हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अलग चीज़ है कि हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो इसमें बोलने के क्रम में इसका उच्चारण आधा है। क ल म कलम, तो क का पूरा उच्चारण क, ल का पूरा उच्चारण ल, म का पूरा उच्चारण नहीं होता, हाफ होता, कलम, म नहीं है। उसी तरह से फिर मकान बोलें अगर आप, मान लीजिए, तो ये मकान बोल रहा है तो ये म का पूरा उच्चारण है यहाँ पर, म का न, मकान, म का, और फिर न का पूरा उच्चारण नहीं है, उसी जगह पर न लिखिए, न अल नल, तो ये मकान, मकान, आधा न है। और उसी तरह नल जब बोलेंगे तो न पूरा, नल, न। ठीक है? उसी तरह से म, कलम, लास्ट में क्या है? म का पूरा उच्चारण म नहीं होता, आधा कट करके। तो इसीलिए ये उच्चारण के स्थान पर यहाँ पर M का प्रयोग होगा। अब इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि हिंदी जितने भी शब्द हैं, हिंदी में जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों के अंत में जिस वर्ण का प्रयोग होगा, जिस वर्ण का भी, है ना, अंत में चाहे ये म हो, चाहे ये न हो, चाहे ये ल हो, चाहे कोई भी शब्द हो, 2 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, जितने अक्षर का हो, लेकिन उसके सभी अंत में जो वर्ण का प्रयोग होगा वो सभी हाफ होगा, यानी आधा। भले हिंदी में आधा के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, ये सभी आधे हैं, आधा ये हुआ, आधा अ हुआ, तब मिल करके ये पूरा क हो गया। ठीक है? लेकिन ये हलंत का प्रयोग किया गया इसको आधा लिखने की जगह पर, जो हम आपको पिछले क्लास में खूब अच्छे से बता चुके हैं। तो आधा के लिए यह क का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी लिखने में शब्द जब लिखा जाता है और अंत में जब वो प्रयोग होता है तो उसके अंत में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अंतिम यानी के वर्ण को छोड़ करके, अंतिम अक्षर को छोड़ करके उसके पहले, शुरू में हो चाहे बीच में हो, यानी अंतिम के पहले कहीं पर भी अगर आधा उच्चारण होगा तो उसमें या तो आधा आप उस अक्षर को लिखिए, या नहीं तो उसके नीचे अगर पूरा लिख रहे हैं तो हलंत दीजिए, ताकि ये पता चले कि वो आधा है, हलंत देना होगा। लेकिन अंतिम में आधा नहीं लिखा जाता है ना। इसीलिए अंतिम में आधा नहीं लिखा जाता है तो उसमें हलंत भी नहीं दिया जाता और आधा लिखा भी नहीं।
ठीक है, म है तब आधा म लिख के ऐसे छोड़ा जाएगा अंत में, इसका ये सही नहीं है। इसीलिए उच्चारण तो आधा होता है लेकिन लिखा आधा नहीं आता है। चूँकि इसमें आधा म आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा म में हलंत दे करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये आधा म अंतिम में इस तरह से नहीं लिखा जाता है और लिखना सही है भी नहीं, देखने में भी ठीक नहीं लगेगा और सही भी नहीं है। इसीलिए इसका उच्चारण तो आधा होता है लेकिन आधा लिखा अंतिम में हिंदी में नहीं जाता है। तो हिंदी में आप आधा नहीं लिखते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में आप आधा नहीं लिखाएगा, इंग्लिश में आधा ही लिखाएगा, इंग्लिश में आधा ही लिखाएगा। तो इसीलिए आधा उच्चारण है, आधा लिखाएगा। ये छोटे शब्द का, बड़े शब्द के बारे में हम बताएंगे आपको। तो ये कलम हो गया। तो ये कलम का आप जान लिए कि ये आपको पहले जानकारी नहीं मिली होगी अंतिम वाला के बारे में कि अंतिम का उच्चारण आधा होता है, इसीलिए इसके आधा का प्रयोग ही इंग्लिश में किया जाता है, यानी सिर्फ मूल रूप का ही प्रयोग होगा, यानी सिर्फ एम का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए ये कलम हो गया। तो इसीलिए ये आप व्यंजन के पूर्ण उच्चारण के आधार पर जाएंगे, आधा उच्चारण है इसीलिए आधा का प्रयोग होगा। ठीक है, मौका अंतिम में, हिंदी शब्द के अंत में, बीच में भी होता है लेकिन टूटने पे जो हम आगे बताते हैं फिर आपको। ये के ए से क, एल ए से ल, और ये कलम में म आधा है, कलम हो गया। उसी तरीके से अभी जैसे लिखे थे नल एक जगह, तो ये न और ल क्या हो गया, नल। तो नल का क्या हुआ, न पूरा है यहाँ पर, एन ए से न आइए नल। तो फिर वो, फिर वही लास्ट में आधा ल है, उसी जगह पर आकर बोलिए कि लड़का, तो पता चला पूरा ल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा है, नल ल आधा है, इसीलिए यहाँ पर आधे का प्रयोग एल ही होगा, एल ए नहीं होगा, एल ही होगा हाफ, ये हलंत वाला ये हो गया। और अंत में हिंदी में हलंत नहीं दिया था, ये आधा नहीं लिखा जाता। अब आधा ल लिखा जाएगा तो न आधा ल इतना पर हो गया, वो नहीं हुआ, इसीलिए अंतिम में जो है वो पूरा लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए ये नल हो गया। उसी तरीके से कोई चलिए चल, ये चल हो गया। तो सी एच ए से च हो गया, सी एच ए से च, और इसमें भी आधा वही ल है, अंतिम में जो भी होगा वो सब आधा होगा। तो ये क्या हो गया, चल। ठीक है, उसी तरीके से आप मान लीजिए लिखा हुआ है पल, तो पी ए से प, और अंतिम में आधा होगा, ये एल से क्या हो गया, पल। ठीक है, चलिए ये अब हो गया। ये अक्सर हम ये बता रहे थे, ये समझिए नल, चल, पद, है ना, कल। उसी तरीके से कल है, मान लीजिए, तो के ए से क हो गया और ये अंतिम में आधा होगा, ये क्या हो गया, कल, ये होगा। इसी तरह से आप और जितना चाहे लिख सकते हैं। अब चलिए एक से यानी कि दो सिलेबल वाले में चलते हैं, यानी उसको टूट करके उच्चारण, शब्द एक रहेगा लेकिन उच्चारण दो होगा, दो भाग होगा, शब्द एक होंगे और उच्चारण के दो भाग होंगे। ठीक है, उच्चारण के दो भाग होंगे, वो सीधा सीधी ये सभी का उच्चारण का एक ही भाग है, अकेला है, लेकिन अब आपको मिलेगा क्या, दो भाग वाले मिलेंगे। ठीक है, कहाँ चलिए मिला। अब उसी में चलिए एकदम आसान लीजिए, जो पहले पढ़े हुए भी बचपन से खूब अच्छा, खटमल, खटमल, ये हो गया। अब देखिए खटमल है, खटमल है, हमने आपको कहा था कि अंतिम वाला का उच्चारण जो है वो हाफ होता है, लेकिन अगर एक शब्द है और उच्चारण के दो भाग हैं, तो दोनों भाग के अंत में जो शब्द का प्रयोग होगा वो लिखा जाएगा, पूर्ण उच्चारण के आधार पर लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, लेकिन उसका उच्चारण हाफ होगा। अगर एक शब्द है और उसके उच्चारण के को दो भाग में यानी बांटा गया, यानी दो भाग में बटे हुए हैं,
तो दोनों भाग का अंतिम जो होगा उसका उच्चारण आधा होगा, और इंग्लिश में जब उसको लिखेंगे तो आधे के रूप का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मूल रूप का ही प्रयोग करेंगे, आधे रूप का प्रयोग करेंगे। खट खट, तो यहाँ खट है, ट पूरा नहीं है, खट ट खट ट, ये आधा ट होता है। इसीलिए अब आप यहाँ पर देखिए KHA से ख हो गया, ये पूरा KHA से ख। ये क्या हो गया, खट। ये समझिए खटे है, खटमल है, लेकिन दो भाग है, एगो खट है एगो मल है। तो अब चलिए खट में आता मल में, है ना। तो खट हो गया, KHA से ख हो गया, और खट ये ट आधा है, इसीलिए क्या होगा, टी से ट, ये टी आधे ही का प्रयोग होगा। ये उच्चारण आधा है, इसीलिए आधा का ही प्रयोग होगा, यानी मूल रूप का ही प्रयोग होगा। खट मल, म पूरा, तो MA से पूरा है, तो पूर्ण उच्चारण यहाँ होगा MA से म, मल, तो फिर वही ल आधा है, तो यहाँ क्या होगा, L से होगा। तो ये हो गया खट, ये हो गया मल, यानी पूरा हो गया खट मल। अब इसमें देखिए कि ये हो गया खट मल। अब इस तरह से आप जो भी लिखना चाहेंगे ये उच्चारण के आधार पर आप लिखेंगे। और ये हम पहले बता दिए, जब सिंगल है तब उच्चारण, जब एक शब्द है और उसके उच्चारण के दो भाग हैं तब, और इसके बाद अब कोई भी शब्द आप लिखेंगे तो आपको सही सही ही लिखाएगा, कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। आपको एक बात तो लगेगा कि हो सकता है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। हिंदी से इंग्लिश लिखते समय नेमिंग शब्द, नेमिंग वर्ड में ध्यान देंगे, नाम वाले शब्द में, कि ह्रस्व ई के जगह पर दीर्घ ई, और दीर्घ ई के जगह पर ह्रस्व ई का प्रयोग हो जाता है, या करते हैं, या होता है, या कर लेते हैं। अब यहाँ पर जहाँ तक यूज़ का सवाल है, तो जो पब्लिक यूज़ करता है वही सही है, और जो जनरल में सामान्य रूप से जब उसका यूज़ नहीं होता है तो वो समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बुक में ये स्मॉल जेड है, ये स्मॉल जेड का रूप है, लेकिन बुक में देखते हैं लिखा हुआ ये जेड नहीं है, इसीलिए लोग लिखने में भी इस जेड का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी जेड का प्रयोग करते हैं। हाँ, 3 लाइन के क्रम में जो लिखा जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर है कि बड़ा वाला है तो यानी कि 2 लाइन में यूज़ करेंगे इंग्लिश लिखने में, और जो छोटा वो सिर्फ बीच वाले में यूज़ करेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन उसका रूप वही है, जैसा कैपिटल वैसे ही स्मॉल। इसका यूज़ चूँकि पब्लिक ने नहीं किया, इसीलिए ये इसको नेगलेक्ट माना जाता है, ख़त्म माना जाता है। जैसे उसी तरह से आप समझेंगे, हालांकि हमको बताने का अभी कोई तुक नहीं है, लेकिन चलिए आ गया तो कुछ बता दें और क्या। ये यू होता है तुम, तुम का क्या हो गया, यू सिंगुलर हुआ, और उसी में प्लूरल में जब जाएंगे तो उसमें भी यू ही का प्रयोग होता है ना, प्लूरल में भी यू ही का प्रयोग होता है। लेकिन पहले यू नहीं होता था, पहले THOU दाव का प्रयोग होता था, लेकिन दाव का प्रयोग चूँकि लोगों ने छोड़ दिया है ना, इसीलिए अब वो ख़त्म हो गया, लोग यूज़ ही नहीं करते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल यही है, तब सिंगुलर की जगह पर भी तुम ही, यानी तुम यानी यू, और प्लूरल के जगह पर यानी तुम लोग की जगह पर भी यू, यानी यू मतलब होता है तुम, और दाव मतलब होता है तुम लोग। लेकिन दाव का यूज़ ख़त्म हो गया, तो यू मतलब ही तुम और यू मतलब ही तुम लोग, दोनों में अब उसको लोग प्रयोग करने लगे। चलिए, तो दोनों एक ही यू का दोनों मतलब के अर्थ भी हो गया हिंदी में कि तुम भी और तुम लोग भी। चलिए, तो उसी तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से आप अब कुछ भी लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। वैसे 1-2 शब्द हम ऐसा बता रहे हैं आपको जो स्पेलिंग की दृष्टि से वो सही होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं प्रश्न, क्या लिखते हैं, प्रश्न, ठीक है। प्रश्न लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ, चलिए, हाँ पिछले क्लास में हमने बताया था। इसका ये क्या हो गया, प्रश्न। तो ये जो र है ये क्या है, आधा गो प, आधा गो प और ये र, तब ये क्या हुआ, ये प्र। ठीक है, ये प्र में क्या है, ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, प्रश्न, प्रकार, प्रभु, प्रणाम, जो भी कहिए, जिस शब्द का भी प्रयोग करें आप, तो उसमें ये जो लिखा हुआ होता है, इसमें प जो होता है वो हाफ होता है, यानी मूल रूप होता है पहले, और तब र कंप्लीट होता है। इसीलिए इसको इंग्लिश में लिखा जाता है क्या, PRA। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न अगर आप लिख रहे हैं तो ये आप देख लें कि PRA से प्र हो गया, और ये आधा तालव्य स्व है, HH से हुआ, और ये न प्रश्न, प्रश्न, तो प्रश्न है, तो प्रश्न, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्न, तो N से न हुआ, ये भी हाफ है उच्चारण। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए कि प्रभु, 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 तो क्या हो गया, PRA प्र, BHU से भू। जैसे KU से यहाँ पर हुआ क्या, कु, अभी जो लिखे थे तो मिटा दिए, KU से कु, तो यहाँ भू है, तो BH से भ होगा, BHU से ये भू हो गया। अब हम हर्षुकार, दीर्घुकार, हर्षिकार, दीर्घिकार के बारे में बता रहे थे, हम कहाँ चले गए, देखिए। जैसे मान लीजिए अक्सर आप देखेंगे लिखा हुआ सीता, याद रखें हिंदी में सीता में दीर्घी होगा, ठीक है, तो SI, अब S, डबल ई, दीर्घी ई किससे होता है, डबल ई से सी, और TA से क्या हो गया, ता, तो ये क्या हो गया, सीता। लेकिन आप देखेंगे बुक में भी लिखा हुआ क्या, SI से सी और TA से ता, सीता। जबकि हिंदी में आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखाएगा, ये किसी कीमत पर नहीं लिखाएगा। अब ये हो गया हिंदी में सीता। अब इंग्लिश में डबल ई और आई का प्रयोग होता है, यानी दीर्घ ई को ह्रस्व ई में चेंज कर दिया जाता है, या ह्रस्व ई को दीर्घ ई में, मतलब ह्रस्व ई को दीर्घ ई लिख दिया जाता है, दीर्घ ई को ह्रस्व ई लिख दिया जाता है, और ये सही माना जाता है। चूँकि हिंदी और इंग्लिश का जो है सो सही से पैट नहीं बैठता है, इसीलिए ऐसा कहीं कहीं नेमिंग वर्ड में यूज़ कर दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी सही है और ये भी उस जगह पे सही लिखा हुआ है, यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये शायद ही मिलेगा, लेकिन सही यही है। और ये हो गया सीता और ये भी हो गया सीता। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे भी नाम लिखने में लोग अगर हिंदी में दीर्घ ई से लिखते हैं तो वो अपने नाम लिखने में वो ह्रस्व ई का ही प्रयोग, मतलब इंग्लिश में आई का ही प्रयोग, ह्रस्व ई का प्रयोग यानी आई का प्रयोग ही कर देते हैं। चलिए, अब इसी तरह से आप देखेंगे कुछ भी, अब देखिए बीच में टूटने का था, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, पटना। आप देखिए लिखा हुआ पूरा उच्चारण में क्या, पटना, तो PA से प हो गया, ये ट का उच्चारण अगर आधा है तो यहाँ आधा ही लिखाएगा, T से ही ट होगा, पट, और ना तो NA से तो ना होता ही है, NA से ना। अभी हमने इसमें व्यंजन में भावेल का रूप जोड़ करके आपको बताए थे, वो पूरी तरह लिख लेना, ये क्या हो गया, पटना, है ना। उसी तरह से लिखना है, मान लीजिए कहीं भी कुछ भी, मान लीजिए जमशेदपुर, कोई भी लिखिए आप,
जमशेदपुर, जमशेद। अब देखिए जम, अब इसमें क्या भाग है, 3 भाग है, जम, शेद और पूर। अब वो तो मान लीजिए के लिए पहले सिंगल था, अब क्या है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के स्थान पे पहले अकेला, फिर 2 गो का हुआ और फिर ये तीसरा हो गया। यहाँ देखिए जम, शेद और पूर। उच्चारण के आधार पर इसके 3 भाग हैं। तो आप जानबे करते हैं जो भाग का एक पहला भाग का जो अंतिम होगा वो आधा होगा, दूसरा भाग का भी अंतिम होगा आधा होगा, तीसरा भाग का भी अंतिम होगा आधा होगा। उच्चारण के जितने भाग होंगे सब का लास्ट वाला का आधा होगा। एक ही शब्द है, एक ही उच्चारण है, तो उस जगह पर अंतिम वाला जो होगा वो उच्चारण आधा होगा, इसीलिए इंग्लिश में भी आधा के हिसाब से लिखाएगा। जम, जे ए से ज हो गया पूरा, और उसी तरह से क्या हो गया, जम, आधा को म है तो यहाँ पे एम से म हो गया, जम। शेद, एस एच ई से क्या हो गया, शे, है ना। शेद, शेद द का आधा है तो डी हो गया। पूर, तो पी यू से पू, आर से पूरा रा उच्चारण नहीं है, अंतिम है तो आधा गोरा लिखाएगा पूर। जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये हो गया। इसी तरह से आप और कुछ भी लिख सकते हैं। अगले क्लास में फिर जब हम आगे पढ़ाएंगे तो फिर आगे बेसिक चलेगा और कुछ भी चलेगा। तो एक दिन और हम लिख करके जोड़ने का, 2 शब्द का, 3 शब्द का, 4 शब्द का, और एक दिन हम आपको रिवाइज करा देंगे। और रिवाइज कराने के बाद तब आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो यहीं पर हमने जितने उसके हिस्से हैं मैंने बता दिया है, कोई भी हिस्सा अब आपको बाकी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ और हम बता दें वहाँ पर, जैसे देखिए ये तो प्र वाला तो बता दिया, और ये पर्वत, ये हो गया पर्वत। ये क्या है, तो ये भी हिंदी में र होता है, लेकिन इसका उच्चारण व के पहले होगा और र के बाद होगा, लेकिन आधा र लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इसको रेफ के रूप में ऊपर अगला शब्द पर लिखा जाता है, और इसका उच्चारण शब्द के पहले होता है। वह है तो वह के पहले होगा, पर्वत, पर्वत। र पूरा नहीं है तो आधा र लिखने का कोई तरीका नहीं है, तो इसीलिए आधा र को ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। तो पी ए से पूरा प हो गया, आर से क्या हो गया, र हो गया। वत, पर्वत, डब्लू से भी व, भी से भी होता है, जिससे आप यूज़ कर लें, डब्लू ए से व, पर्वत तो का आधा उच्चारण, तो ये हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया। उसी तरह से ये हमने बता ही दिया था। अब एक चीज़ और बता दें जो हमने पिछले क्लास में नहीं बताया था, ये 2 का जो हिंदी वर्ण में इसको काउंट किया गया है, ये ड है तो ये र है, ढ है, ढ़ है, यानी ये पूरा टाइट है और ये सिंपल है। तो इसका तो प्रयोग हिंदी में किया गया है, इसीलिए ये गिनती किए जाते हैं। ये 52 जो वर्ण मतलब के हैं हिंदी में, उसमें ये काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ और ऐसे शब्द हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन हमने उसको आगत कहते हैं, जो विदेशी भाषा से यानी के लिया गया है, जो विदेशी भाषा से उच्चारण मैच नहीं करता है, और उसको मैच करने के लिए उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो उसको आगत कहते हैं। यानी आने वाला, आगमन उसका हुआ अपने यहाँ, आने वाला है। विदेशी भाषा जब यहाँ आया है तो बोलने में यानी कि प्रोनाउंसिएशन नहीं बैठ रहा था, तो उस जगह पर वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो वर्ण का प्रयोग किया जाता है वो आगत कहलाता है, उसे आगत कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी वर्ण में काउंट नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे हो गया कि जग, तो चलिए जग, जग हो गया। बुझ गया ज, तो जे ए से ज आ ग, तो ये आधा ग का उच्चारण, लास्ट वाला अंतिम वाला होगा, तो ये हो गया जग। ठीक है, ये क्या हो गया, जग। लेकिन अब इसी तरह से आइए, तब होता है ज़माना। क्या होता है, ज़माना, जमाना नहीं होता है। जमाना हो गया बर्फ़ जमाना, ठीक है, वो स्पेलिंग हो जाएगा ज़माना, ज़माना, ज। अब दोनों का स्पेलिंग अलग है, उच्चारण स्थान अलग है।
ज ज, तो उस ज जो प्रयोग होगा ज़माना, तो उस जगह पर जैसे इंग्लिश में तो है कि जे है और जेड है, तो इंग्लिश में जेड का प्रयोग होगा, लेकिन हिंदी में कोई जगह नहीं है। तो हिंदी में उसी जगह पर ज का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके जगह पर ये निशान बिंदु दे दिया जाता है। तो ये ज उच्चारण नहीं हो कि ज होगा उसका ज़माना, ठीक है, ज होगा। तो यहाँ होगा ज़माना का लिखना है तो ज मा ना ज़माना, ठीक है, तो ये ज़माना हो गया, ठीक है। अब उसी से एक तो होता है क, एक तो होता है क, हलक से निकलता है, एक तो का हलक से निकलता है आवाज़ क का, क। वो देखिए कैदी, कैदी, एक ठो जैसे एक ठो होता है कादरी, 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 कारखाना, एक ठो होता है कारखाना, एक ठो हुआ मान लिया कादरी। तो उस जगह पे यानी इंग्लिश में तो है कि कारखाना मान लीजिए के हो गया, के से, कादरी हलक से जो बुलाया था वो किससे लिखा गया, तो इंग्लिश में मालूम है कि उसको किससे लिखेंगे, क्यू से, मतलब ए लगता है उसको पूर्ण करने के लिए, वो अलग मैटर है, ठीक है। मूल यानी कि वर्ण में वो क्यू हो गया, तो ये क्यू से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में कोई ऐसे वर्ण नहीं है, तो उस जगह पर वो बिंदु डाल करके लिखा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा काद, ये हो जाएगा री, कादरी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि जो कादरी जिनके नाम में लगा हुआ होता है वो कादरी सीधे कादरी लिखते हैं, ये कहे वाला लिखते हैं, उनको खुद पता नहीं है, क्या कीजिएगा, दुनिया ऐसे ही चलती है, शिक्षा ही वैसा है हमारे भारत देश का, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है।